अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, एक्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने से। टू वन टू 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 वन, ठीक है बेटे। इसको इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करना होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बेटे मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लें, बच्चे अमूमन गड़बड़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अच्छा जी, 1 + 4 + 4, 2 + 2 + 4, 2 + 4 + 2। ओके, सेम इस तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सबके साथ। हमारे पास दिस आंसर, और सेम थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी 1 by 1 सारे कॉलम्स के साथ। ओके जी बेटे, अब इसको अगर आप देखो तो ऐड ऑन करो, ये आपके पास आता है 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ठीक है। अब आप इसे पुट कर दो अपनी जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अंदर, और देखते हैं क्या ये जीरो आता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर की जगह आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की 8 9 8 और 8 8 9, फिर आपने माइनस किया। एक्स वाली हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 8 8 4 8, ओके। फिर -5 आइडेंटिटी। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है डायगोनल में सिर्फ 1 होता है ना। मैं यहाँ पे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिख के दिखा देती हूँ। बच्चे ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इनको 5 5 कर दें, ठीक है। ओके, दिस ऑल इज इक्वल्स टू 0। अब पहले दोनों को माइनस करें। 9 में से 5 4 गए 5, 8 में से 8 गया 0 0 0 5 0, अगेन 0 0 5। इसको माइनस करना है किससे? 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब आप देखें एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं, माइनस हो गए, जीरो ही देंगे ना। 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 0 0। तो ये एक नल मैट्रिक्स आ रही है। तो बेसिकली हमने यही प्रूव करना था कि सारा आंसर किसके इक्वल है? 0 के। सो हैंस प्रूफ। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। 6 पार्ट देखो, आपने अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। ये आपके पास गिवन है और एक स्टेटमेंट भी गिवन है, ठीक है। ए गिवन हो गया, अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे और ये वाली स्टेटमेंट। सबसे पहले अगेन ए स्क्वायर कैसे आएगा? ए को ए से मल्टीप्लाई करने से आएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3। ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 - 3, this 6 - 9, 3 + 9। सो ए स्क्वायर आ गया मेरे पास 7 - 1 - 3 11 12। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास स्टेटमेंट है उसके अंदर पुट कर दें। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने, प्लस अल्फा के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 की बजाय क्या लिख देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? 1 0 0 1। बेटे ये 2 × 2 इसलिए लिए क्योंकि ए भी 2 × 2 है, आई पे फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू बीटा, ए के सारे नंबर्स के साथ मैंने बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 बीटा - 3 बीटा। ओके, अब इनको ऐड करते जाते हैं। 7 + अल्फा हमारे पास -1 - 3 12 + अल्फा। दिस ऑल इज इक्वल्स टू 2 बीटा बीटा 3 बीटा -3 बीटा। अब कंपेयर कर ले, जहां से इजी आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखें बीटा की जगह -1 कंपेरिजन से मिल रहा है। बीटा की वैल्यू पता चल गई, किसी एक में भी पुट कर दें ताकि आप अल्फा फाइंड आउट करो। सो 7 + अल्फा 2 बीटा के इक्वल है। 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 2 × -1 -7, -2 - 7 होता है -9। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक हो गया? हो गया जी।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे आपको ए गिवन है, ए मैट्रिक्स, और आपने प्रूव करनी है एक स्टेटमेंट, मतलब एक जर्नल आपने प्रूव करना है ए एन टर्म को, कि हर नंबर के लिए ना ये सिचुएशन चलेगी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एन की जगह 1 पुट करो। अब देखो जहां जहां एन है वहां वहां 1 पुट करते हैं। तो ए विल बी इक्वल्स टू एक्स 0 एक्स वाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू 1। अब अगर आप देखो तो इसका आंसर एग्जैक्टली सेम आया है जो हमें ए गिवन था। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1 के लिए ये बात ट्रू हो गई है। ओके, n की जगह 2 लिखें। अब अगर मैं a की जगह 2 लिखूं तो a स्क्वायर है ये, तो ये क्या बनेगा x का स्क्वायर। अब जहां जहां n है ना वहां वहां पे मैं 2 पुट करने लगी हूँ, तो ये बनेगा x स्क्वायर 0 y x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बेटे यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो x स्क्वायर 0 y, तो ये x प्लस 1 बच जाएगा। इसको चले फार्मूला पहले लिख लें। दिस और दिस टर्म हमारे पास कैंसिल हो गए। a स्क्वायर आ गया x स्क्वायर 0 y इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। अच्छा, ये a स्क्वायर हमारे पास आया है फॉर्मूले से। अब हम a स्क्वायर खुद फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है a को a से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है। तो हम देखेंगे क्या वो आंसर और जो मैंने फाइंड आउट किया है फार्मूला से वो सेम है। अगर सेम हुआ तो ये बात ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब वही सेम मल्टीप्लाई करते जाएं जो हमने मेथड सीखा है। बच्चे इसको प्रूव करने का ना एक और मेथड भी है, मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन वो चैप्टर नंबर 7 है, अभी तक आपने वो पढ़ा नहीं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट इसमें लगा नहीं रही। इसलिए आप जेनेरिकली 1 2 3 तीन एन को चेक करेंगे। अगर सेम आंसर आ गया तो हम वहीं पर कह देंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। अगर ट्रू ना आया तो फिर देखेंगे। एनीवेज सेम एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया, सो ट्रू हो गया। आप करते हैं n इज इक्वल टू 3 को। बच्चे फार्मूले में पुट करें n की जगह 3, तो ये बन गया एक्स क्यूब 0 y, हमारे पास टर्म्स आ रही हैं y इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। बच्चे यहाँ पे ऊपर भी हम क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे, क्यूबिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो पहली टर्म तो नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर आप ओपन करते हो बेटे तो सबसे पहली टर्म एक्स माइनस 1 आती है ना, वो कैंसिल हो जाएगी। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। अच्छा, ये अब तो हमारे पास आ गया है। इसको आप चाहो तो y को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो। ये ए क्यूब हमारे पास आया फार्मूला से जो उन्होंने हमें दिया। अब हम ए क्यूब खुद फाइंड आउट करते हैं और फिर इन दोनों आंसर्स को मैच करेंगे। अब अगर ए क्यूब खुद फाइंड आउट करना है बच्चे, तो हमने ए स्क्वायर तो ऑलरेडी पता है, उसको फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। कैसे? ए स्क्वायर का आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, हम उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम लोग ए क्यूब फाइंड आउट कर सकें। ठीक है। तो ए स्क्वायर का आंसर लिखा एक्स वाई प्लस वाई 1 और इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दिया ए से। अब हम इन दोनों को वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारे फार्मूला जो से आया था सेम वैसा है कि नहीं। अगर तो सेम वैसा है तो ये ट्रू हो गया, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। ओके, और ओके अब देखो एग्जैक्टली सेम है, सो ये भी ट्रू हो गया। बच्चे हमने 3 वैल्यूज चेक की, तीनों ट्रू हो गई, तो अब हम कह सकते हैं हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है। सो यही हमने प्रूव करना था, हमने ये कर दिया। ये सब सारे नंबर्स के लिए, सारे पॉजिटिव के लिए हमें पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू है। ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 में देखो, अब उन्होंने आपको कहा है कि ए एन के लिए आपने ये स्टेटमेंट चेक करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन की जगह 1 पुट करें, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये क्या बनता है, एन में 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 और 1 3 माइनस 4 1 और 1 में से 2 जाएंगे तो माइनस 1।
एग्जैक्टली सेम आया है जो हमें एक गिवन था, सो इट इज ट्रू। अब n की जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में पुट किया तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, माइनस 4 इंटू 2, n की जगह 2 आ गया, 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 और 1 5, माइनस 8 2 माइनस 3, ये ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम ए स्क्वायर खुद फाइंड आउट करते हैं, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, उसी प्रोसीजर से, ठीक है। सो 9 माइनस 4 और हमारे पास आ जाएगा नीचे 3 माइनस 1, इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 4 और माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। सो ये बन जाएगा 5 माइनस 8 2 और माइनस 3, ठीक है। सो ये आपके पास ए स्क्वायर के लिए भी ट्रू हो गया क्योंकि दोनों आंसर सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, सो फॉर्मूला में n की जगह 3 पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, और फिर a3 खुद से a क्यूब खुद से भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, 6 और 1 7 माइनस 12 3 माइनस 5, ये फॉर्मूला से आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं वो कैसे आएगा। ए स्क्वायर को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगी, ए स्क्वायर का सोल्यूशन लिखा और इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ए आपके पास है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, बेटे अगेन इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसी मेथड से। अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5 3 जा 15 माइनस 8 6 माइनस 3, और इस साइड पर अगर मैं देखूं तो 5 4 जा माइनस 20 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो माइनस 20 प्लस 8 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 प्लस 3, 7 माइनस 12 3 माइनस 5, दोनों एग्जैक्टली सेम आ गए। ओके, सो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे ये बात भी प्रूव हो गई है कि ये ए इस एन को होल्ड कर रहा है, यही हमने प्रूव करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अब वो आपसे कह रहे हैं कंसीडर एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब आपकी मर्जी या जैसी मर्जी मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। ऑर्डर उन्होंने आपको बताया, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। मैं अपनी मर्जी से कुछ नंबर्स ले लेती हूँ। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का मतलब है 2 रोज लेनी है और 3 कॉलम लेने हैं। सो मैंने ये ले लिया, ठीक है जी। आप कोई भी नंबर की ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 -5 कुछ भी लिख लें, बस ऑर्डर यही हो। 3 क्रॉस 2 का मतलब है 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। सो 1 2 0 1 3 2, एक या दो जीरोस लगा लें, उसका ये फायदा होता है इजीली सॉल्व हो जाएगा, जल्दी आंसर जल्दी आ जाएंगे। सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, सो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट लिखूं ये और ये मल्टीप्लाई होगा, सो 1 1 जा 1 2 0 जा 0 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 2 जा 6 4 1 4 0 1 3 3 4 2 8 0 2। जी अगर आप इसको देखो तो ये बन गया 10 7 10 और 10, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रोज में बदल जाते हैं। सो 10 10 ये इसमें चेंज हो गया,
और 7 10। ये हमारी आ गई एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दूसरी साइड प्रूव करते हैं। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लें, 1 2, ये इसमें चेंज हो गया, फिर 0 1 3 2। इसी तरह ए का ट्रांसपोज लें, 1 2 3 4 0 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 1 4 2 0 3 1, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 1 1 जा 1 प्लस 0 3 3 जा 9। फिर सेकंड से करेंगे 4 प्लस 3, 2 प्लस 2 प्लस 6, 2 प्लस 0 प्लस 2। सो ये बन जाएगा 10 7 10 और 10। आप देखें लेफ्ट राइट दोनों साइड्स आपस में क्या आ चुकी हैं, इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ हो गया। 9 क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन अपनी मर्जी की मैट्रिसेस ले लें ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब ए और बी दोनों 3 क्रॉस 3 लेने हैं और आपने एडिशन वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। ओके जी, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए लेती हूँ। ए को अगर हम चूज करना चाहें, सो ए मैंने लेट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 2 1 1। बी को भी मैं लेट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास मैंने 0 दो जगह लिया ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब ए प्लस बी करें इसको। ए प्लस बी में क्या है, सामने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो जाती हैं। मैंने इनको ऐड कर दिया। ओके, अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लें, रो कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम रो में चेंज कर दें। 4 1 7, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड राइट साइड होगी प्रूफ। अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए। 1 2 3 रो में है, इसको कॉलम में चेंज कर दें, 4 5 6 2 1 1। बी का भी ट्रांसपोज ले लें, 0 5 4 रो थी, कॉलम बन गई, 1 3 1 2 0 6। इन दोनों को ऐड कर दें। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो देखो 1 में 0 ऐड किया 1, 4 और 1 5, 4 7 8 1 7 7 एंड 7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपकी ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इसमें आपने खुद से पर्टिकुलर कोई मैट्रिक्स लेनी थी और उसको सॉल्व करना था। सो हमने अपनी मर्जी के लिए, बेटा आप कोई भी मैट्रिक्स लेते ये होल्ड करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है। और हमें डेटा गिवन है कि ए बी जो है वो बी के इक्वल है, बी ए जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है। हमने भी बात प्रूफ करनी है कि ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ठीक है। ये डेटा हमारे पास गिवन है, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मैं ए डॉट ए और बी डॉट बी लिख सकती हूँ? स्क्वायर है ना, इनको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, अब ए की जगह मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी इसकी वैल्यू। हमें गिवन है बी ए और इस बी की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ ए बी, ठीक है। ये हमने क्या किया, यूजिंग द गिवन डेटा। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग वाले दो के ब्रैकेट लगा के ए को स्प्लिट करती हूँ, सेम इस साइड पर भी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ए बी किसके इक्वल है, बी के, और बी ए किसके इक्वल है, ए के, जो हमारे पास डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन इट्स अ गिवन डेटा, ए बी जो है वो बी के इक्वल है और बी ए जो है वो ए के इक्वल है। ओके, अब अगेन यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो बी ए हमें पता है किसके इक्वल है, ए के, और ए बी किसके इक्वल है, बी के। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये सिर्फ एक सिंपल सा इजी सा प्रूफ था जो कि हमने करना था। ओके जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की और उसका डेटा भी आपको गिवन है। आपने प्रूफ करना है क्या वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए। A21, A22, A23, 31, 32 और 33। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मेन मैट्रिक्स। अब इसको जनरेट करते हैं गिवन डेटा से और फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। A11 का क्या मतलब है, हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। A12 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। A13 हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। A21 फाइंड आउट करेंगे, 4 माइनस 1 इज 3। A22 4 माइनस 4। उसके बाद A23 चेक कर लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देन हमारे पास हम लोग नेक्स्ट देखेंगे A31। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। A32 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और A33 हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 9 इज 0। ओके, सो अब हम लोग अपनी मैट्रिक्स को देखें तो हमारी मैट्रिक्स जनरेट हो चुकी हुई है। 0 माइनस 3 माइनस 8, 3 0 माइनस 5, 8 5 0। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है। सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 3 0 माइनस 5 और 8 5 0। अब अगर आप देखो तो ये और ए में क्या फर्क आ रहा है, नेगेटिव साइन का। अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेती हूँ तो सबके साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। जब सबके साइन चेंज यहाँ पर होंगे, अगर आप देखो तो ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए। अगर ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन का डेटा अगर देखें तो आपको कहा गया है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आपने प्रूव करना है कि ए एन की पावर टी ए टी एन की इक्वल होती है। सो अगर हम ये साइड लें तो ए एन टी का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 5 है तो इसका मतलब है 5 टाइम्स एक्स लिखना है। ठीक है, तो ए एन की पावर टी का मतलब है कि ए कितनी दफ़ा लिखा जा रहा है, एन टाइम्स। ठीक है, इसके होल के ऊपर टी ट्रांसपोज लगा हुआ है। अब ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये हर एक के ऊपर अलग अलग इंप्लीमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब है एन टाइम्स ए टी लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखना चाहूँ तो क्या ये ए टी जो है वो कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमारे पास डेटा ये गिवन है कि हमने x और y फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक डेटा गिवन है कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इनके कोएफिशिएंट्स जो है ना वेरिएबल्स के, वो सेम कर लेंगे। x के साथ कुछ भी नहीं है, इक्वेशन सबसे पहले लेवल करते हैं और इस x के साथ 2 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 6y विल बी इक्वल्स टू 8, 3 2 6, 4 2 माइनस 6 और 0। ठीक है, अब अगर आप देखो तो x के दोनों के कोफिशिएंट इक्वेशन 1 और जो भी मैंने बनाई है दोनों के सेम हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 2x और 2x हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो इक्वेशन 1 और 3 हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 6y और 2x प्लस y, दोनों के साइन चेंज हो गए ना माइनस की वजह से। अब इन्हीं की ब्रैकेट्स लिखते हैं। सबसे पहले 8 में से 1 गया 7, 6 में से 6 0, 4 में से -3 जाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो 4 और 3 7। सेम 2 में से 2 माइनस होगा 0, -6 -1 -7 और ये भी -7। ठीक है, सो 2x और 2x कैंसिल हो गए, ये बन गया 7y। और यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो देखिए 1 0 1 0 -1 -1। सो यहाँ से मेरे पास y की मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, y की मैट्रिक्स हमारे पास अगर आ गई है तो आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको पुट करते हैं। एक सेकेंड, पार्टीशन कर लें। ओके, सो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस y, अब y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, इज इक्वल्स टू 1 6 3 2 1 7।
अब ये टर्म यहाँ माइनस हो रही है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो 1 6 माइनस 3 2 1 7 में प्लस हो जाएगा 1 0 1 0 minus 1 minus 1. So 2x will be equals to 101 2 6 minus 2 आ जाएगा 2 0 6. अब इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हो, देखो, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 minus 1 1 0 3. ठीक है, सो बोथ साइड का 2 तो फिर कैंसिल हो गया ना, तो ये था हमारी x की वैल्यू। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 एंड होती है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।